हेलो। यस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस अराउंड 970 डेव 3 का क्वेश्चन नंबर जी। तो इसमें बोला था कि हमारे पास एन इंटीजर्स दे रखी हैं और मेरे को उन एन इंटीजर मतलब मेरे को एरे दे रखा है एन इंटीजर्स का, और उन एरे में से मेरे को दो इंडेक्स चूज करने हैं सच दैट दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और बड़े वाले में से मेरे को मैं छोटा वाला घटा सकता हूँ या फिर बड़े वाले में छोटे वाले को ऐड कर सकता हूँ। फिर ये ऑपरेशन मैं कितनी बार भी कर सकता हूँ। और फिर मेरे को बताना है कि ये करने के बाद मेरे को मैक्स निकालना है। केथ मैक्स, पहला मैक्स नहीं, दूसरा मैक्स नहीं, तीसरा केथ मैक्स। और उस केथ मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बताना है इन्हीं नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के बाद। तो लाइक एक टेस्ट केस पर देखते हैं। तो लेट से इस चीज़ को देखते हैं। यस, तो इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास केथ सीक्वेंस, केथ मतलब कि टू, मतलब कि सेकंड मैक्स मेरे को निकालना है। तो अभी अभी देखें तो अभी मेरे पास मैक्स क्या, अभी मैक्स है जीरो। पहला मैक्स, सेकंड मैक्स क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, लेकिन मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, मतलब किसी भी एलिमेंट, बड़े वाले एलिमेंट को मैं छोटे वाले एलिमेंट से घटा सकता हूँ, या फिर बड़े वाले एलिमेंट पे मैं छोटे वाले एलिमेंट को ऐड करके उसका वैल्यू और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इस केस में तुम देख पा रहे हो कि 0,3 आ रहा है, बट क्या मैं इसे सेकंड में 3 आ रहा है, तो क्या मैं इसे इंक्रीज कर सकता हूँ? तो ईजी कब पड़ेगा? ईजी तभी पड़ेगा जब तुम्हारे पास, मान लो ये सारा सीक्वेंस, प्रीवियस सीक्वेंस हमारे पास है। लाइक अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि 0 1 2 3 है, तो इसका बताओ फिफ्थ सीक्वेंस क्या होगा। तो सिंपल तुम इसमें ऐड कर दोगे, 5 बार ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर तुम्हारे पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट हो, मतलब एक परफेक्ट नंबर प्रेजेंट हो, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर, उसके बाद मैक्स निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर तुम फर्स्ट वाले मैक्स को, लाइक देखो, सेकंड मैक्स में निकाला था, अगर मैं यहाँ पर जीरो ऐड कर देता हूँ, तो मतलब ये वाला भी भर जाएगा, फर्स्ट वाला मैक्स भी भर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला मैक्स अब बन जाएगा थर्ड वाला थ्री, और जो सेकंड मैक्स था अब वो बन जाएगा फाइव। मतलब कि अगर मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को इसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है, सेकंड वाले में इसको ही मैं 3 ऐड करके कुछ इंक्रीज़ करूँगा। मैं इस वाले को भी अगर इसमें 0 ऐड कर देता हूँ, यानी कि 0 मेरे पास फिल हो गया है, तो वो आगे वाले को सबको इंक्रीज़ करता है। मतलब कि औ ये मैटर नहीं करता कि तुम मतलब मेरे पास अगर 0, 3, 5 है, 7 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को ये वाला मैक्स को इंक्रीज़ करना है, थर्ड वाले मैक्स को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी में 5 ऐड करूँ सीक्वेंस में, ताकि ये बढ़ जाए और ये आगे बढ़ा जाए। अगर मैं इधर भी ऐड करता हूँ कोई भी, मान लेट्स से मैं 0 ऐड कर दिया उस सीक्वेंस में, तो ये 0 मेरे पास आ गया, तो फर्स्ट मैक्स बन जाएगा 3, सेकंड मैक्स बन जाएगा 5 और थर्ड मैक्स बन जाएगा 7। तो मतलब ये देख पा रहे हो कि तुमको बेसिकली ऐड करना है पीछे से, सच दैट आगे वो प्रोपेगेट हो जाए और तुम्हारा मैक्स बढ़ता जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह का सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक एक परफेक्ट सीक्वेंस कि इसके बाद यही बन सकता है और बीच में कुछ गैप होंगे। और फिर इसकी, और ये बनने के बाद फिर मैं यही बना, इन सबसे नज़दीक में क्या बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, क्या मैं देखूंगा मैं ज़ीरो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। ठीक है, तो ज़ीरो मैं बना सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं वन को इसमें माइनस कर दूँ, बचेगा 1 1 4। और फिर दोबारा मैं इसको इसमें माइनस कर दूँ, तो ये बन जाएगा ज़ीरो, और ये रह जाएगा वन, ये बन जाएगा फोर। अब क्या मैं इसे टू बना सकता हूँ इस चीज़ को? तो ज़ीरो वन, इसे माइनस कर दिया, तीन तीन बार माइनस कर दिया, तो ये टू बन जाएगा। यस, तो मैं बना सकता हूँ, तो एक परफेक्ट सीक्वेंस मेरे को मिल जाता है, फिर मिक्स निकालना इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट ये सीक्वेंस हमेशा क्या इसी तरह बन पाएगा? क्या हमेशा मैक्स इस तरह बन पाएगा कि रेगुलर? उसके लिए मैं देखूंगा कि लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ 6,15 का। ठीक है, 6,15 है। तो अब मैं इसमें मैं इस रेशेंस बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास जीरो प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बाद फिर मैं वन बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं बना पा रहा हूँ तो टू बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी नहीं बना पा रहा हूँ तो थ्री बनाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, 6,15 है। अब मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको, मैंने इसे माइनस कर दिया एक बार, तो ये बन चुका है 9। फिर मैंने माइनस कर दिया इसमें एक बार, तो अब ये बन चुका है 3। अब मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। फिर मैंने दोबारा माइनस कर दिया, तो ये 0 बन चुका है और ये 3 बन चुका है। मतलब 0 तो बन जाएगा और फिर 3 बनेगा। 1 और 2 बनने का चांस ही नहीं रहा मेरे पास। 0 के बाद सीधे 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये देख पा रहे हो कि तुम्हारा सीक्वेंस कुछ इस तरह का बनेगा। सिमिलरली देखो, ये एक एक बात समझ में आ रही है, तो ये तुम देख पा रहे हो कि सीक्वेंस हमारा जीसीडी से इंक्रीज़ हो रहा है। जो इस सीक्वेंस था उसके जीसीडी से इंक्रीज़ हो रहा है वैल्यू।
और अगर मैं किसी लंबे सीक्वेंस को बनाकर दिखाऊँ 6, 15 और 21, तो 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 फिर से मैं इसे सीक्वेंस कैसे बना सकता हूँ? मैं बनाना चाहूँगा पहले 0, क्या मैं 0 बना पाऊँगा? तो 0 बनाने के लिए मैं इसे माइनस करता हूँ। लेट्स से मैं इन दोनों को यूज़ करके दोबारा से 0,3 बना दिया, जिस तरह से मैंने ये सीक्वेंस करके बनाया था। अब ये बच गया 21। अब मैं इसको सबसे नज़दीक लाना चाहूँगा 3 के, ठीक है? तो 0,3, अब मैं इसे कितने बार माइनस करके 3 के सबसे नज़दीक आ जाए, ठीक है? तो 3 मैं इसमें अगर 6 बार माइनस कर दूँगा, तो वो 3 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे 5 बार माइनस करूँगा, तो वो 6 बन जाएगा। इसमें से मैंने 5 बार 3 को माइनस कर दिया, तो 6 बन जाएगा। मतलब देख पा रहे हो सीक्वेंस हमारा इस तरह का बन रहा है। मतलब तुम्हारा कोई भी सीक्वेंस अगर रहेगा ना, नंबर ए बी सी डी ई, लेट्स से एन नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी ई, तो इनका मैं जीसीडी निकाल दूंगा जो कि जी है, और सीक्वेंस बन जाएगा तुम्हारा 0 जी, 2 जी, 3 जी, 4 जी, अगर एन इज इक्वल टू 5 है तो। मतलब इस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा। और फिर मेरे को पता रहेगा इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है। तो बस बेसिक मैथ्स मैथ्स के हेल्प से मैं निकाल लूँगा कि केथ मैक्स क्या होगा। तो एक और इसमें एज केस ये था कि अगर एन इक्वल टू 1 है, और लेट्स से एन इज इक्वल टू 1 है, और जो वैल्यू है एरे का वो है 3, मेरे को निकालना है थर्ड मैक्स। थर्ड मैक्स को निकालना है, तो थर्ड मैक्स क्या होगा? 0, 1, 2, ये वाला हो जाएगा थर्ड मैक्स, ठीक है? तो लेट्स इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि अगर मेरा को के जो वैल्यू है वो ये पहला सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है उससे छोटा या इक्वल टू है, तो इसका आंसर होगा k-1। अदरवाइज लेट्स से 3 है और मेरे को निकालना था फिफ्थ मैक्स, तो फिफ्थ मैक्स क्या होता? 0, 1, 2, 1, 2, 3 चला गया, 4 और 5 आता, तो ये फिफ्थ मैक्स हो जाता। मतलब कि अगर मेरा के ग्रेटर देन है तुम्हारा जो इस वाले सिंगल एलिमेंट जो प्रेजेंट है उससे अगर बड़ा है, तो सिंपल उसका मैक्स ऑफ के मैक्सिमम हो सकता है तुम्हारा के। यही एज केस था। और इस वाले को डील करने के लिए मैं एक और कोड दिखाता हूँ मैंने क्या किया। तो इसमें मैंने सिंपल ये किया कि पहले मैंने सीक्वेंस बना लिया, लाइक मेरे पास एन सीक्वेंस हो गए और इस तरह का मैंने सीक्वेंस बना लिया एक अलग से वेक्टर में, ठीक है? उसके बाद फिर मैं क्या किया, उसके बाद मैं पहले ये मतलब मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास जो सीक्वेंस बना वो, लेट्स से मेरा जो सीक्वेंस ऑफ एरे दिया हुआ था वो उसका जीसीडी आया था 5, तो मैं सीक्वेंस क्या बनाऊंगा? 0, 5, 10, 15, 20, और लेट्स से के दिया है तुम्हारा 7, तो इसमें क्या आंसर होगा क्या? तो आंसर सिंपल क्या होगा, इसमें देखो गैप कितना का है, इसमें मतलब मैं अगर इसमें देखो मिसिंग क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 मिसिंग है। मतलब कि अगर मैं गिनने जाऊँ तो यहाँ मैं 4 घट जाएगा, तो यहाँ मेरा 4 घट गया। मैं यहाँ पहुँच पहले मैं यहाँ स्टार्ट किया और फिर मैं बोला कि मैं आगे कितना जा सकता हूँ, तो मैं चेक किया कि क्या मैं इस वाले गैप से ज़्यादा जा सकता हूँ। मैं बोला 7 है और गैप है तुम्हारा 4 एलिमेंट्स का, तो हाँ मैं जा सकता हूँ। तो मैं आगे चला गया और के को मैंने डिक्रीज कर दिया इस वाले गैप से, जो कि अब बन चुका है के 3। अब मैं चेक किया कि इसका गैप तो है 4, तो मैं चेक किया कि मैं क्या जा सकता हूँ, क्या मैं इस गैप को क्रॉस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता इस वाले सीक्वेंस से। तो मैं सिंपली इस वाले सीक्वेंस में ये वाला ऐड कर दिया और मेरा आंसर हो गया 8, ठीक है? लेट्स से तुम्हारा सीक्वेंस था 0, 5, 10 और मेरे को बताना था लेट्स 15, और मेरे को बताया था k इज इक्वल टू 17 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सीक्वेंस में गया, गैप तुमको पता है 4 है, यहाँ पे तुमको पता है गैप 4 है, यहाँ पे तुमको पता है गैप 4 है। मैं इस वाले सीक्वेंस में गया, मैंने मेरे पास k इक्वल टू 17 है, मैं देखा मैं इस गैप को क्रॉस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो फिर मैं इस वाले पे पहुँच गया और गैप मैं किया, अभी कितना बचा? 13 बचा। सिमिलरली मैं देखा कि मैं इस गैप को क्रॉस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो मैं इस वाले एलिमेंट पे चला गया और k इज इक्वल टू बचा है 9। सिमिलरली मैं देखा कि मैं इस वाले गैप को क्रॉस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ चला गया और के इज इक्वल टू 5 बचा है, और फिर इस वाले सीक्वेंस ये वाला प्लस ये वाला प्लस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। तो ये इसी तरह का अप्रोच था, अप्रोच, यस।